अरविंद संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रैरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो दुर्वाररागादि वैरिवार निवारणे अरहते योगीनाथाय महावीराय तायिने। प्रिय श्रोताजनों, 2 मिनट परमात्मा की भक्ति के अमृत में डुबकी लगा लें, फिर अपनी बात करेंगे। ठीक है? सभी तन्मय होकर के बोलेंगे और अंतर स्वर से बोलेंगे। महावीर 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 बोल रे महावीर। महावीर 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 बोल रे महावीर। अंतर अज्ञान पट जट पट खोल रे अंतर। महावीर 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 बोल रे महावीर। अंतर अज्ञान पट जट पट खोल रे अंतर अज्ञान। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे। एक ही साधन एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे। एक ही साधन ग्रसित कली रोग जोग संयम समाधि रे। ग्रसित कली रोग महावीर 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 बोल रे महावीर। महावीर 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 बोल रे महावीर। प्रिय श्रोताजनों, बहुत आनंद आया। चारों तरफ ये संसार एक अलग तरह की आग में जल रहा है। बाहर से जलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, पर इसकी ज्वालाएं गट गट तक फैली हुई है और उन पापों की ज्वाला में चेतना संतप्त होती हुई चली जा रही है। ऐसे कठिन वातावरण में केवल परमात्मा की भक्ति का ही सबसे बड़ा सहारा है। यही अमृत है
जहां कुछ अपनी चेतना को आत्म शांति मिल सकती है, अन्यथा तो किधर भी जाइए सब तरफ पापों की ज्वाला की लपटें फैली हुई है। क्योंकि मानव का अंतर और बाह्य दोनों ही विकृत हो चुका है। परमात्मा भगवान महावीर प्रभु ने स्थानांक सूत्र में एक सूत्र दिया, एक अन्ते सुंदरो बाहिरे असुंदरो। एक ये भैया सुंदरो अंते असुंदरो, एक ये अंते भी सुंदरो भैया भी सुंदरो, एक ये अंते भी असुंदरो भैया भी असुंदरो। बच्चों को लेकर के बहनें बाहर चली जाए, ये हलचल पैदा करते हैं, उनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है। आप बाहर ले जाओ। बंदो, या अंतर क्या और बाह्य क्या है? सिद्धांत की भाषा में कहे तो अंतर का अर्थ है निश्चय और बाह्य का अर्थ है व्यवहार। अपने जीवन के दो ही तो मुख्य अंग हैं, मुख्य पक्ष हैं। एक निश्चय पक्ष और एक व्यवहार पक्ष। निश्चय पक्ष जो कुछ हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, निश्चय करते हैं, भावनाएं बातें। बाह्य पक्ष जो कुछ हम आचरते हैं, वाणी से, व्यवहार से, चाल चलन से, खान पान से, रहन सहन से, जो हम कुछ भी करते हैं ये व्यवहार पक्ष, इसको बाह्य पक्ष भी कहते हैं। ये चार भंग स्थानांक सूत्र में दिए, उनको गहराई से समझने की प्रयास करें। हमें दोनों पक्ष की तरफ विशेष दृष्टि रखनी है। हम केवल आंतरिक पक्ष पर ही बल दें और व्यवहार को न सुधारें तो भी उचित नहीं है। और व्यवहार की तरफ भी ध्यान दें, निश्चय की तरफ ध्यान न दें, ये तो बहुत ही खराब है। और निश्चय को सुंदर बनाए और व्यवहार को असुंदर बना दे तो भी ठीक नहीं। दोनों को ही असुंदर बना दे, अशुभ बना दे, अमंगलमय बना दे, कलुषित बना दे, निश्चय को भी और व्यवहार को भी, तो भी मानव जीवन हार गए। और अगर दोनों को हम मंगलमय बना लेते हैं, अपने निश्चय और व्यवहार को दोनों स्तर पर हम सुंदर रहे हैं, एक ये अंते भी सुंदर हो, भैया भी सुंदर हो, अंतर में भी सुंदर और बाहर में भी सुंदर।
सुंदरता सबको प्यारी लगती है, और वो आंतरिक सौंदर्य हो तो फिर कहना ही क्या। वह तो व्यक्ति जन जन का आदरणीय और पूजनीय हो जाता है। आजकल हम अपने जीवन में जिस तरह से जी रहे हैं, क्या ये सही है? बहुत कुछ इसमें और सुधार करने की जरूरत है। जो जीवन जी रहे हैं उससे और अच्छा जी सकते हैं। बाह्य और आंतरिक दोनों यानी व्यवहार और निश्चय को सुंदर बना के हम अपने इस छोटे से जीवन को सार्थक बना सकते हैं। परमात्मा भगवान महावीर का दिया हुआ ये सूत्र हमें बहुत गहरी प्रेरणाएं देता है। बाहर से सुधरना सरल है, पर अंतर से सुधरना मुश्किल है। क्योंकि अंतर में हमको कौन विकृत कर रहा है, इसकी तरफ अपना ध्यान कम है। जब तक हम उनको नहीं पहचाने, वहां तक आंतरिक सुंदरता का प्रश्न ही नहीं है। परमात्मा भगवान महावीर ने एक और सूत्र दिया कि कोहम च मानम च तय मायम लोभम चौथम अजित दोषा। कि क्रोध, मान, माया और लोभ, ये जो चार कषाय हैं, सारी बुराइयां इनसे जुड़ी हुई है। कोई क्रोध से जुड़ी हुई है, कोई मान से जुड़ी हुई है, कोई माया से जुड़ी हुई, कोई लोभ से जुड़ी हुई है। और उन बुराइयों के कारण अपना आंतरिक क्षेत्र विकृत होता हुआ चला जा रहा है। जैसा हम अंतर में अपने आप को बदलेंगे, वैसे हम अपने व्यवहार को पवित्र बना लेंगे। अपना निश्चय सुधरेगा तो व्यवहार भी सुधरेगा, और निश्चय नहीं सुधरेगा और केवल व्यवहार को सुधारते चले गए तो ये पाखंड ज्यादा दिन नहीं चल सकता। अपने अंतर को बदलना चाहिए। कोई व्यक्ति भीतर से बाहर आना चाहता है, बाहर वाला कहता है कि आजा, किवाड़ खोल के आजा। अंदर वाला कहता है कि किवाड़ खुल नहीं रहा है, क्या करूं? बाहर वाले ने देखा बाहर न सांकल है न चुटकनी है, अंदर कुछ नहीं है बाहर। उसने कहा भाई जो बंधन है अंदर है, बाहर नहीं है। जब अंदर देखा तो चुटकनी लगी थी, सांकल लगी थी। उस हालत के अंदर वे कैसे बाहर आ सकता है?
पहले भीतर से खोल, जब वो भीतर से खोलता है तो ही बाहर आता है। अपनी जीवन पद्धति को भीतर से पवित्र बना करके चले। जैसे जैसे आप भीतर से पवित्र बनते हुए चले जाएंगे, वैसे वैसे आपका व्यवहार अपने आप शुद्ध बनेगा, अपने आप पवित्र बनेगा। आप वो कार्य कर ही नहीं सकते जिसके द्वारा आपके जीवन का कोई पतन हो। परमात्मा भगवान महावीर का सुश्रावक आनंद, और उनको एक विशिष्ट अवधि ज्ञान हुआ। गौतम स्वामी वहां पधारे, उसने बताया कि मुझे इस तरह का अनुभव हो रहा है कि ये गलत है। गौतम स्वामी ने बोल दिया ये गलत है। शायद अगर चिंतन करते, विचार करते, गहरे देखते तो वो खुद ही जान जाते कि अवधि ज्ञान इसको हुआ है और वो सच है। पर गौतम स्वामी सदा सदा भगवान महावीर के प्रति समर्पित रहे। उन्होंने अपना कुछ, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं देखा, अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाया। कोई भी शंका हुई, समाधान तो वो भी कर सकते थे, क्योंकि वो भी कम ज्ञानी नहीं थे। पर परमात्मा भगवान महावीर के सामने उलझन रखते, समाधान परमात्मा से हो जाता। जब सरलता से कोई बात हो जाती है तो स्वयं पर कौन ले। यही तो उनकी मानता है, सुपात्रता है। परमात्मा भगवान महावीर के सामने आए, प्रभु ने कहा आनंद सच्चा है, उसको विशिष्ट अवधि ज्ञान हुआ है। तो फिर भगवान ने झूठ बोल गया, मैंने मिथ्या कह दिया, आर भी नहीं किया। और सबसे पहले जाकर गौतम के आनंद के द्वार पर पहुंच गए। आनंद खड़ा था, मैं प्रतीक्षा कर ही रहा था। मैं जानता हूं कि परमात्मा के समाधान करने पर आपके अंदर इतनी सरलता और मानता है कि आप फिर क्षमापना किए बिना आप नहीं रह पाएंगे। उन्होंने कहा आनंद क्षमाता हूं, मैंने तेरी सत्य बात का भी मिथ्या बताया। आनंद चरणों में गिर गया। उसने कहा भगवान आप जैसे गुरु पाके धन्य हो गए हम, आप कितने महान हैं। बंधुओं, अंतर में कोई ग्रंथि नहीं, अहंकार की ग्रंथि नहीं, ईर्ष्या की ग्रंथि नहीं, द्वेष की ग्रंथि नहीं। मैं साधु हूं, मैं उसको खमाने जाऊं, श्रावक है। वो क्या है? संसारी है। पर परमात्मा के धर्म शासन में वो भी एक तीर्थ है। इसलिए हमारे रोज प्रतिक्रमण में एक बात आती है,
सावियाण आसानाय सावलीन आसायनाय। श्रावक की भी अशातना नहीं करनी चाहिए और श्राविका की भी अशातना नहीं करनी चाहिए। श्रावक की अशातना ये भी धर्म शासन के विरुद्ध है। आपस में भी आपको सामने वाले को श्रावक समझ के ऊंचे व्यवहार का आचरण करना चाहिए। और अगर आप श्राविका हैं तो आपका भी ये कर्तव्य है। परस्पर कोई भी वृत्ति हो तो बैठ के बड़े प्रेम से अपनी बात कहें और सामने वाले की बात सुने। किसी भी परिस्थिति में क्रोध और अहंकार बीच में नहीं आना चाहिए। तब फिर आप श्रावक क्या, अगर आप भी उस तरह से झगड़े करो जैसे अज्ञानी लोग कर रहे हैं, तो फिर आपका जो गौरव है श्रावक का, बस श्रावक का गौरव नीचे चला जाता है। और गौतम स्वामी की मानता देखिए, जो व्यक्ति अंतर से सुलझा है, जिसके कोई ग्रंथि नहीं, अहंकार नहीं, लालच नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, महान चेतना के धनी गौतम स्वामी ने जाकर उसी समय कमत कामना किया। शल्य नहीं रहना चाहिए। शल्य कांटे को कहते हैं। कांटा रहता है तो ये चुभता ही रहता है। परस्पर में शल्य नहीं रखना, कांटा नहीं रखना, निकाल देना, तभी जाकर के आप शांति से जी सकेंगे। तो बंधुओं, ये अंतर की पवित्रता की बात है। अंते सुंदर हो, भैया सुंदर, कुछ अंतर से सुंदर होते हैं तो कुछ बाहर से भी बहुत सुंदर होते हैं। उनका व्यवहार तो अपने आप पवित्र हो जाता है जी। जो व्यक्ति भीतर से मक्खन है वो बाहर से पत्थर नहीं हो सकता। जो व्यक्ति भीतर से मिश्री है बाहर से नीम नहीं हो सकता। और बाहर में नीम है तो समझना चाहिए अंदर में भी नीम ही है, अंदर में भी कड़वाई है। बाहर में पत्थर है तो अंदर भी उसके चट्टान है, क्योंकि निश्चय से व्यवहार में आता है व्यक्ति। व्यवहार से निश्चय में जाना बहुत मुश्किल है, ये तो संभव ही नहीं है। तो अपना व्यवहार किस तरह का, अपना निश्चय किस तरह का रखना, ये सामयिक क्या है? ये आपके निश्चय को पवित्र बनाने का साधन है कि आप 1 घंटे तक बैठ करके समभाव की आराधना करो, समत्व का भाव लाओ, ट्रेनिंग दो अपने आप को कि मैं गाली गलौच नहीं करूंगा, झगड़े नहीं करूंगा, क्रोध और ईर्ष्या द्वेष नहीं करूंगा, समभाव की स्थिति में रहूंगा, प्रत्येक प्रश्न शांति से सुलझाऊंगा। जीवन का निर्माण करने वाले का नाम है सामयिक। वो साधना है जो व्यक्ति के चरित्र को महान बना देती है। इस आराधना को अपने जीवन के अंदर प्रतिदिन साधना चाहिए। और जितनी आप सामयिक की साधना करेंगे, जितने
जितना उसके सत्य को स्पष्ट करेंगे, आप देखोगे आपका चरित्र बदलता हुआ चला जा रहा, चाहे साधु हो चाहे श्रावक। परमात्मा के मार्ग में किसी का पक्षपात नहीं है। यहां स्पष्ट उपदेश है। जैसा भगवान ने धनवानों को उपदेश दिया वैसा ही गरीबों को दिया, और जैसा गरीबों को दिया वैसा ही धनवान को दिया। क्योंकि हमारे यहाँ परमात्मा के चिंतन में सारी व्याख्याएं इतनी स्पष्ट है कि आप उन व्याख्याओं को बदल भी नहीं सकते। उन्हीं व्याख्याओं पर आपको चलना है और आपको बोलना है। तो बंधुओं, अपना निश्चय शुद्ध हो, ये क्रांति है। अपनी भावनाओं में निर्मलता और पवित्रता है। आप किसको क्या कह रहे हो, क्या बोल रहे हो, दुनिया बहरी नहीं है। आप क्या कर रहे हो, दुनिया की आंखें हैं। आप किधर जा रहे हो, सब देख रहे हैं। ये आईना है। व्यक्ति का व्यवहार व्यक्ति के निश्चय का आईना है। उसके निश्चय में कितनी बुराइयां हैं वो उसके व्यवहार में आ जाती है। और अगर निश्चय पवित्र है तो व्यवहार की कठिनाइयां हो जाती है। गांधी जी ने कहा, मैंने किसी को गुरु नहीं बनाया, और अगर मेरे लिए गुरु का पद कोई पा सकता है तो वो श्रीमद् राजचंद्र है। ये उनकी अपनी सोच है, क्योंकि उनको अहिंसा के विषय में बहुत गहरे तक श्रीमद् राजचंद्र ने समझाया। विदेशों में रहते हुए भी उनको पत्र देते करके भगवान महावीर की अहिंसा का उसको अनुयायी बना दिया। जौहरी थे। एक व्यक्ति से लाखों का वायदा सौदा किया। कुछ दिनों के अंदर भाव चढ़ गए या गिर गए, मैं नहीं जानता, पर अगर सामने वाला व्यापारी भुगतान करता है तो उसका मकान दुकान सब बिकता है। उसको करोड़ों को लाखों करोड़ों का नुकसान है, डूब गया। जिंदगी का आगे का रास्ता कठिन हो गया, क्या करे? तो व्यवसाय है। व्यवसाय में कई उतार चढ़ाव आते हैं। श्रीमद् राजचंद्र सब समझ रहे थे। वो जान रहे थे जिसके साथ मैंने ये सौदा किया है वो तो डूब रहा है, उसका तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा अगर मुझे भुगतान किया तो। अगर वायदे के अनुसार चला तो मकान दुकान सब बिक जाने वाले हैं। एक भावना की महत्ता देखिए। अंतर से व्यक्ति कोमल होता है, पवित्र होता है, शुद्ध होता है, सरल होता है, दया और करुणा से भरा होता है, तो उसका व्यवहार भी धीरे धीरे उसी तरह का हो जाता है। बहुत गहरा चिंतन करके श्रीमद् राजचंद्र पहुंचे व्यवसायी की दुकान पर।
उसने देखा ये सौदे की याद दिलाने आए हैं, अब मैं किस तरह भुगतान करूंगा। उस व्यवसायी ने हाथ जोड़ के स्वागत किया। उसने कहा, राजचंद्र जी, मैं आपका एक एक पैसा चुकाऊंगा, आप चिंता न करें, चाहे हमारा सब कुछ बिक जाए उसकी चिंता नहीं। श्रीमद रायचंद्र ने कहा कि मैं अपने सौदे की याद दिलाने के लिए तुम्हारे पास नहीं आया हूं। तो फिर आपके यहाँ पधारने का उद्देश्य यह है कि अगर तू मेरा भुगतान करता है तो तेरे जीवन का सारा ढांचा बिगड़ जाता है, पूरे परिवार का भविष्य संकट में पड़ जाता है, तुम बर्बाद हो जाता है। इसलिए मैं वो सौदा कैंसिल करने आया हूं। कैंसिल कहां? तुम्हारे और हमारे बीच के अंदर सौदे का ये इकरारनामा है, चिट्ठी, इसको मैं फाड़ के फेंकता हूं। न मुझे कुछ लेना है न तुझे कुछ देना है। मेरे सौदे की याद रख करके तुम परेशानी में मत पड़। बस सामने वाले व्यक्ति की आंखों से जर्जर आंसू बरसने लगे। पांव पकड़ लिए। उसने कहा, नहीं, पांव मत पकड़िए, मैंने कोई उपकार नहीं किया है, हम व्यापारी हैं, हमें व्यापार करना चाहिए, किसी की जड़ नहीं उखाड़ना चाहिए। तुम्हारे और हमारे बीच में जो इकरार हुआ वो व्यापार नहीं रहा, वो जड़ उखाड़ने वाला सौदा बन गया कि तुम भुगतान करता है तो तेरी जड़ी उखड़ जाती है। मैं व्यापारी हूं, व्यापारी को गाय की तरह चरना पड़ता है। गाय किसी की जड़ नहीं उखाड़ती है, ऊपर ऊपर से चढ़ती है। जब गाय इतनी अक्ल रखती है तो हम तो मानव हैं, हमें समझना पड़ेगा कि हमारे व्यवसाय से किसी की जड़ तो नहीं उखड़ती है। बहुत गहरी बात है बंधु, ये केवल अनुभव करने की चीजें हैं, शब्द नहीं है उन सब बातों के लिए। उनके हृदय में जिस तरह की संवेदनाएं जागृत होती है, उनको व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं मिलता है। जब व्यक्ति का अंदर सुंदर हो जाता है, भावनाएं पवित्र हो जाती है, तो उसका व्यवहार भी पवित्र हो जाता है। तो बंधुओं, परमात्मा भगवान महावीर का ये मार्ग निश्चय का मार्ग है, ये बाहर का मार्ग नहीं है। आप स्वयं देखिए ना, दुनिया भर के जितने भी धर्म पंथ हैं, किसी में कड़ा पहनाया जाता है, किसी में तिलक कराया जाता है, किसी में कंठी लगाई जाती है, किसी में दुपट्टा डाला जाता है, किसी में क्या किया जाता है, किसी में क्या किया जाता है। परमात्मा के मार्ग में ये कोई चीजें नहीं, क्योंकि परमात्मा का मार्ग बाहर से शुरू नहीं होता। तिलक छापे से और झालर डंके से भगवान का मार्ग चालू नहीं होता है। ये तिलक छापा, आरती, ढोल नगाड़े, नाचना कूदना, ये तो एक ऐसी बाह्य प्रवृत्ति है जो आम जनता में चालू है।
अज्ञानियों में भी। ठीक है, आपने उसके ऊपर थोड़ा कवर लगा दिया धर्म का, और आप समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़ा धर्म की आराधना कर रहे हैं। यहां से तो भगवान का मार्ग शुरू ही नहीं है। परमात्मा का मार्ग आत्मा से शुरू है, निश्चय से शुरू है, मन की पवित्रता से शुरू है। इसलिए बाहर का उन्होंने कोई चिन्ह नहीं दिया कि मेरा श्रावक कंठी बांध के रहेगा या कड़ा पहन के रहेगा या अमुक टीका लगा के रहेगा। नहीं, अगर तुम निश्चय से पवित्र हो तो मेरे श्रावक हो। आप में जैन धर्म प्रारंभ हो गया। तो बंधुओं, एगे भैया सुंदरो अंते असुंदरो, एगे अंते सुंदरो भैया असुंदरो। अंदर में सुंदर है पर बाहर में असुंदर है तो भी चलेगा। अंतःकरण पवित्र होना चाहिए। वो बाहर की विकृति ज्यादा टिकेगी नहीं। एक ये भैया भी सुंदर हो अंतरे भी सुंदर हो, ये तो बहुत बड़ी बात है। और एक ये भैया भी असुंदर हो अंते भी असुंदर हो। वो तो बेचारे यहाँ जियो चाहे नरक में जियो चाहे त्रियंच में जियो, किसी गति में जियो एक जैसे ही हैं। उन अज्ञानियों के लिए तो क्या कहें, जो दिन रात भोग विलास, राग द्वेष क्रोध कषाय राग उसमें भटक रहे हैं, लालच और तृष्णा में ही पड़े हुए हैं, उनके लिए क्या कहना। वो तो यहाँ जिएगा तो वही करेगा, और त्रियंच में जिएगा तो वही करेगा, और नरक में जिएगा तो भी वही करेगा। संस्कारों को बदलना पड़ेगा। संस्कार बदलना यही जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। और वो संस्कार का परिवर्तन अपनी चेतना से जगना चाहिए। आज के प्रवचन का यही सार है, आत्मसात करें। आनंद ही आनंद। आज यहाँ हमारे मुंबई मेवाड़ संघ के अनेक सुश्रावक आए हुए हैं। इनकी सक्रियता का मैंने अनुभव किया है, और मेवाड़ की तरफ से जा कर के बॉम्बे में व्यवसाय करने वाले हमारे इन श्रावकों ने पूरे भारत के अंदर बम्बई के गौरव को बढ़ाया। वहाँ पर उन्होंने अपने ही श्रम से और अपने ही पेशे से 20 साधना सदन या 21 साधना सदन स्वयं तैयार किए हैं, जिसमें किसी अन्य बाहर के व्यक्ति की मदद नहीं ली गई है। और विशाल मेवाड़ भवन का निर्माण करके आम मेवाड़ की जनता के लिए एक बहुत गौरव की बात खड़ी कर दी। पूरी बॉम्बे में